संघर्ष करते करते आज यहाँ पे राजभवन के सामने आके बैठे हैं, क्योंकि ये भी हमारा संघर्ष का ही एक अलग सा, जो हम कहते हैं ना, जहाँ हम ब्लॉक में लड़ाई करते हैं, ग्राम सभा में लड़ाई लड़ते हैं और जिला में लड़ाई लड़ते हैं, स्टेट में लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर संघर्ष राजभवन के सामने क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा हक है, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। अब मैं यही कहूंगी कि जहाँ पे हमें बार बार कहा गया है, हम भारत के संविधान की बात करते हैं और उस संविधान में कहीं ना कहीं आप सबको पता है, संविधान में यह भी है कि आप सामाजिक अंकेक्षण करेंगे और सामाजिक अंकेक्षण सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो भी हमारी सामाजिक सुरक्षा है, उसको लेके भारत में जितने भी राज्य हैं, पूरे भारत के संविधान में जहां भी सामाजिक सुरक्षा चल रहा है, व्यवस्था की गई है, उन सारी व्यवस्थाओं को हम जनता उसका सामाजिक अंकेक्षण करेंगे और ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये कोई भी राज्य हो। यस, हमारा आज झारखंड की अगर हम बात करें, यही सोशल ऑडिट है, यही झारखंड सोशल ऑडिट कर रही है, जो कई सारी पॉलिसीज को भ्रष्ट, करप्शन को आज निकाल कर लाई है और पूरे देश में सबसे पहला नंबर 1 में रिकवरी की है। तो इसके लिए आप सब जोरदार ताली बजाएं कि ये पूरे झारखंड में अगर करप्शन को लेकर रिकवरी हुई है तो वो सबसे पहला झारखंड है। और ईमानदारी की बात करें तो वो ईमानदार आज सोशल ऑडिट के हर एक लोग हैं, वो एसआरपी हो, डीआरपी हो, बीआरपी हो, डीआरपी हो एवं पंचायत लेवल पे रिसोर्स पर्सन है, ये सबकी मेहनत है। आज अगर लोग कहेंगे कि पुलिस वाला ईमानदार है, कोर्ट वाला ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट ईमानदार है, हाई कोर्ट ईमानदार है, सिविल कोर्ट ईमानदार है, तो मैं कहूंगी कि आज मेरा सोशल ऑडिट के हर एक सदस्य भी ईमानदार है। क्योंकि आज अगर ये ईमानदारी से एक योजनाओं का विजिट नहीं करते, भूखे प्यासे लेकर, सरकार ने हमें क्या ही दिया, सिर्फ टेंडर ही तो पास किया है, जैसे पीएस के माध्यम से ये दे दिया कि आप लोग जाकर सोशल ऑडिट कीजिए, पर उसने ये नहीं देखा कि सोशल ऑडिट करने वाले बीआरपी, एसआरपी, डीआरपी वो कैसे फील्ड तक पहुंचेंगे, उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने ये भी कह दिया कि आप जब जाओगे तो मुखिया से मत खाना, आप जब जाओगे तो ब्लॉक से मत लेना, क्योंकि अगर मुखिया आपको चावल दाल राशन भी देता है तो वो करप्शन कहलाएगा, घूस कहलाएगा। हमारे बीआरपी नमक भात खाकर भी दिन भर पूरे पंचायत में किसी भी जगह उनको दिया जाए, नीचे जमीन में सोकर, चादर बिछाकर सोकर वो रह के दिन भर आधी रात तक बैठ के रिपोर्ट बनाते हैं, फील्ड में जाते हैं। हमारे बीआरपी किसी ऐसी गाड़ी में नहीं जाते कि हम गए और आपने ऑडिट कर लिया। हमारे बीआरपी सिंपल, उनको अगर 2 पैर वाला भी शरीर मिला है तो वो उस पर जाके ऑडिट करते हैं। लेकिन सरकार ने ये नहीं समझा कि जो ऑडिट करने जाते हैं उनके घर की क्या परिस्थिति है। 2 साल से उन्होंने उनका वेज भुगतान अब तक बंद कर रखा है, पेमेंट बंद कर रखा है। हम दूसरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कहा जाता है कि आपके पास अगर पेमेंट नहीं आता है, करप्शन होता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर में कॉल करें। अगर सोशल ऑडिट के साथ परेशानी होता है तो हम कौन से हेल्पलाइन में कॉल करें? क्या हमारे पास कोई हेल्पलाइन नंबर है? सोशल ऑडिट जो कि ईमानदारी को, करप्शन को, भ्रष्टाचार को निकाल के लाती है, उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। लेकिन सोशल ऑडिट के ऊपर दबाव देने वाले अधिक लोग हैं। कई सारे ऐसे जब हमारे लोग जाते हैं योजनाओं को देखने के लिए, तो वहां पे ऐसे डबल लोग आगे आ जाते हैं जिनको पता भी नहीं होता और हमारे बीआरपी कितने थ्रेटनिंग पाते हैं, धमकियां पाते हैं, उसके बावजूद भी वो अड़ जाते हैं और पब्लिक हियरिंग करते हैं। और पब्लिक हियरिंग करने के बाद क्या मिलता है कि आप चलो बाहर, मैं आपको देख लूंगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर हमारे बीआरपी, डीआरपी अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आज सैलरी तक हमें नहीं मिल रहा है। अगर सरकार ये समझती है कि बिना सैलरी देकर ऑडिट, सभी सोशल ऑडिट करने वाले जितने भी
समीक्षा करेगा, सोशल ऑडिट करेगा। विधायक जिस फंड का एक एक पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कौन सा नेता, कौन सा पदाधिकारी कहाँ खर्च कर रहा है, इसका भी जवाब सरकार को देना होगा और हम लेके रहेंगे। ज्यादा क्या कहूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप सभी भाई बहनों से मेरा यही कहना है कि ये हमारा अधिकार है, हमारा कानून है, जिस कानून और अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। इसके लिए हमारा कानून का दरवाजा खुला हुआ है। हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, PIL करेंगे, नहीं तो हम दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली तक हम ग्रामीण विकास तक जाएंगे और हम अपना सवाल वहां भी खड़ा करेंगे। लेकिन हाँ, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। जहां हम नरेगा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि नरेगा में अगर पैसा नहीं मिलता है, 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हमारे खाते में पैसे आ जाना चाहिए, तो हम कौन है भाई? हम कौन है? हम इंसान नहीं है क्या? हम इंसान नहीं है, हम मजदूर नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हम मजदूर नहीं है। बस सरकार के वहां पे प्रशासनिक पदाधिकारी जो बैठे हो, बस वही है, वही काम करते हैं। ऐसे लोग भी आज ऑफिस में बैठे हुए, वो कलेक्टरेट ऑफिस में चले जाइए या कितने बड़े राज्य के ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में भी आप चले जाइए, सभी काम कर रहे हैं। आधा से ज्यादा अगर 8 घंटा काम करना है तो वो 4 घंटा काम करते हैं, 4 घंटे वो चोरी करते हैं, लेकिन उनका मंथली सैलरी आता है। और हम जब यहाँ पे महीने महीने काम करते हैं, हमारा मंथली सैलरी नहीं आता। तो इसके लिए हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है और हम आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे भी। तो एक बार नारा लगाए। हमने काफी समय ले लिया, सॉरी। लगेगा लगेगा। एक चीज आप लोगों को पता है कि आज से नहीं, जब से मैंने सोशल ऑडिट में आई हूँ, कई सारे हमारे ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। कई सारे हमारे लोग ही कहते हैं कि तारा भाई तुम ऐसे सोशल ऑडिट में क्यों बोलती हो कि प्रशासनिक अधिकारी नाराज हो जाते हैं? आप ऐसे हेयरिंग में क्यों बोलते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी नाराज होते हैं? अब आप ही बताइए कि हम क्यों ना कहें जो प्रशासनिक अधिकारी वो चोरी करता है उसको हम सम्मान दें क्या पब्लिक हेयरिंग में? वो खुद चोरी करता है और हम हेयरिंग में अगर कोई मुझे कहता है कि आप उसको चोर मत कहो, तो हम मतलब सोच रहे हैं चोर को हम कुर्सी में बैठा रहे हैं,
दोस्तों, आप जितने ऑडिट के हमारे साथी हैं, वो सारे सबूत हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत बढ़ के होते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई वही सबूतों से होती है। तो वो नारा कभी ना बोले हम झारखंड 5वीं अनुसूची में रह रहे हैं और पेशा कानून हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, वो सोशल ऑडिट हो या आपका खुद को हो। तो आप सब वो नारा अच्छी तरह से जानते हैं, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा है ग्राम सभा। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। धन्यवाद।